बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात होगी अक्सर आपने देखा होगा कि बंदों के गर्दन टेढ़े हो जाते हैं या इस साइड पे फ्रीज़ हो जाते हैं या इस साइड पे फ्रीज़ हो जाते हैं, किसी भी पोजीशन में वो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में सर्वाइकल डिस्टोनिया कहते हैं। और अच्छा, ये होता क्यों है? तो हमारे जो नेक के मसल्स होते हैं जिसको हम स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल कहते हैं, उनमें स्पाज़म आ जाता है या खिंचाव पैदा हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जिस साइड पे गर्दन में स्पाज़म आ जाता है तो उस साइड पे आपकी गर्दन जो होती है वो पस जाती है, वो फ्रीज़ हो जाती है, तो फिर वो सीधी नहीं होती। पेशेंट चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो अपनी गर्दन सीधी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ पे पेन होता है, थकावट होता है, दूसरी तरफ पे बंदा टेढ़ा दिखने लगता है तो बुरा भी लगता है और उनकी विजन भी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि जब आपका नेक जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है तो बंदा जब आपको आवाज़ लगाता है तो आप उसको यूँ नहीं देख सकते, आप फिर उसको यूँ देखोगे, पूरी की पूरी बॉडी को टर्न करना होगा, तो फटीगनेस भी होती है, पूरी की पूरी अलाइनमेंट बंदी की बिगड़ जाती है। अच्छा, इस चीज़ के अगर हम वजूहात की बात करें तो ये हमारे ब्रेन में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम बेसल गैंग्लिया का कहते हैं। तो अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन पॉसिबल है, या कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं कि उसमें डिफेक्ट आ जाए या उसमें कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अच्छा, इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले अगर ये चीज़ कम है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो ये फिजियोथेरेपी के साथ मसला ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर है और फिजियोथेरेपी के साथ इसका कोई हल नहीं निकल रहा तो फिर हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं और साथ में फिजियोथेरेपी भी रेगुलर सजेस्ट करते हैं कि बंदा पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपी भी इसके साथ करता है। तो ये एक इंजेक्शन जो होता है इससे 4 से 6 महीने तक बंदा बिल्कुल रिलैक्स फील करता है। अगर इसके साथ आप फिजियोथेरेपी भी करते हो, कंटिन्यू रखते हो, तो ये कंडीशन आपके ग्रिप में आ सकती है, ये कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, अगर इससे बात ना बने तो फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि इस कंडीशन में हम सर्वाइकल कॉलर या नेक कॉलर जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप इस कंडीशन में कभी भी कॉलर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जितना आप इस पर प्रेशर डालते हो उतना वो रिबाउंड भी करता है, तो आप अपना मसला ख़त्म करने या कम करने के बजाय और भी ज़्यादा कर रहे होते हो। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप इसमें सर्वाइकल कॉलर इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अगर इन सारी चीज़ों पर ये कंट्रोल ना हो, इंजेक्शन से भी फ़र्क ना पड़े, इसके अलावा फिजियोथेरेपी से भी फ़र्क ना पड़े और बहुत ज़्यादा ही कोई सीवियर किस्म की कंडीशन है, तो फिर हम उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप सर्जरी करें या रेफ़र करते हैं सर्जन के पास। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।